और इवन अपराध कर रहे हैं। पवन पटेल नहीं, आप सही बोल रहे, इससे क्या हासिल हो जाएगा जी। पूछने वाली बात है, 90 साल पुराना, ये कोई कल का रेजुलेशन तो है नहीं। ये 28 अक्टूबर 1937 का रेजुलेशन है, जो 90 साल से गाते हुए चले आ रहे हैं, जिसमें जो महापुरुष है, जितने महापुरुष थे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वाजपेयी में राजेंद्र साहब के समय दो चंद्र को मान्यता दी, तो क्या मिल जाएगा? सिर्फ यही ना कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, पेपर लीक, जिसके कारण मोदी अमित जी, मुद्दा तो खत्म ही हो गया था। जब तक सोनिया गांधी ने स्टॉप 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 ऐसे नहीं बोला, तब तक तो विषय समाप्त था। पवन पटेल, विषय था कहां? विषय तो इतना अच्छा चल रहा था देश में, आप लोगों के फेवर में। आप ही लोग लीड कर रहे थे। वो बता रहे थे राहुल गांधी, देखिए हम जो करते हैं वो सरकार सुनती है। मैं तो ये पूछ रहा हूं, ये स्टॉप 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 रोक दीजिए, आधा बजाइए, पूरा बजाइए, किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? ये आरएसएस ने शुरू किया है। 60 रुपए पेंशन लेते थे। अरे पवन पटेल जी, पॉइंट पे आइए। आरएसएस पे 1000 डिबेट हो चुकी हैं भाई देश में। अभी पॉइंट पे आइए कि भाई जिन जिन्ना के कहने पर आपने आधा कर दिया, किसको गवा पाए? किसी को गवा पाए आप? किसी को गवा पाए? दो छंद जिनके लिए आपने 6 उठा के 2 कर दिए पवन पटेल, उनमें से किसी को आपने कहा कि गाइए और उन्होंने गाया? हमने नहीं कर दिया 2। और किसने कर दिया? जानकारी पूरी रखिए नाम जी ना, जानकारी पूरी रखिए। किसने कर दिया? सब थे, वल्लभ भाई पटेल जैसे महात्मा गांधी। किसने कर दिया? अब लिखिए ना कि अरे आप भी बताइए ना, किसने कर दिया? जिन्ना को चिट्ठी किसने लिखी? पटेल साहब ने लिखी। सुभाष चंद्र बोस की चिट्ठी पढ़ के सुनाऊं क्या लिखा था उन्होंने? क्या जिन्ना क्या बोल रहे? जिन्ना को चिट्ठी किसने लिखी कि आपको देखिए भाई गाय काटनी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके बीच में नहीं आएंगे? ये चिट्ठी में किसने लिखा? ये जिन्ना को चिट्ठी लिखकर क्या नेहरू ने नहीं कहा कि भाई ये 30 साल से हम गा रहे हैं, इसमें कुछ भी रिलीजियस नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं मानते तो 2 छंद कर दिए हमने, फिर गवा लिया क्या? हिंदू महासभा किसके साथ समर्थन करके? अरे मुझे ये बताइए, ये चिट्ठी में नेहरू ने नहीं लिखा क्या? आप जानते हैं कि किसके कहने पर आपने 30 साल से वही महापुरुष सारी चीजें गा रहे थे? सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया इस बात का, उसकी चिट्ठी सार्वजनिक है आज, पब्लिक डोमेन में। और सुभाष चंद्र बोस की चिट्ठी को दरकिनार करते हुए ये तुष्टीकरण के लिए क्या हासिल हुआ? मुझे सिर्फ इतना बताइए। जिस वंदे मातरम को 30-35 साल तक लगातार क्रांतिकारी गाते रहे, और ये भी नेहरू जी ही लिख रहे हैं। श्रीमान जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई चिट्ठी है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम तो इसको 30-35 साल से गा रहे हैं और हम इसको बंद नहीं करा सकते, लेकिन छोटा कर सकते हैं। वो कर दिया है। आप अपना ये जो है ना, अपना दुरुस्त करिए थोड़ा सा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के रविन्द्रनाथ की सलाह पर इसके 2 छंद थे, ये कर लीजिए। आपकी हिम्मत ने क्या हुआ उस पे? क्या हुआ मुझे ये बताइए। आपने किसकी एडवाइस ली, किसकी नहीं ली, उसका हासिल क्या हुआ ये तो बताइए पवन पटेल जी। क्या इमरान मसूद को वो 2 छंद गवा सकते हैं आप? आपकी पार्टी के सांसद हैं, क्या इमरान मसूद को वो 2 छंद आप गवा सकते हैं जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अप्रूव किए थे? आप बोलिए ना, टैगोर साहब का नाम ले रहे थे। क्या डिबेट का सिस्टम है ये? अपना एजेंडा के नहीं आपके पास, मुझे बताइए कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो अप्रूव किए थे पॉइंट, क्या इमरान मसूद गाते हैं? क्या इमरान मसूद गाते हैं? आपके सांसद हैं। हम नहीं बोलेंगे। आप सिर्फ मोदीनामा पढ़ने के लिए बोलेगा। इसमें क्या मोदीनामा? ये स्ट्रेट सवाल है, सीधे हैं। मुझे बताइए, इमरान मसूद को गवाते हैं, इसीलिए तो कहा था कि 2 कर दो 6 की जगह, केवल यही पॉइंट था। बताइए प्रवेश चौधरी जी, अनमोल पवार, दोनों को आप लेके आइए। प्रवेश चौधरी जी, मेरा बहुत सीरियस, मैं आ रहा हूं के जी आपके पास भी। प्रवेश चौधरी, मैं राम जी कुछ कहना चाह रहा हूं। राम जी, मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। प्रवेश जी, ओके, यदि आपकी इजाजत हो तो। जी हाँ, देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, मैं उनको थोड़ा सा वस्तु स्थिति बता दूं। बिहार में सरकार किसकी है कटियार साहब? सरकार चली गई बीजेपी की गठबंधन की सरकार बिहार में जी। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी 3री बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये पहले ध्यान रखा कीजिए, फिर ये सब छोटी छोटी बातें सुनाया कीजिए। अभी आप आए नहीं हो सर सत्ता में,
और आने की कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह के देश विरोधी कृत्यों के साथ आप खड़े हैं और जिस ढंग का आप काम कर रहे हैं और जिस ढंग से आप हिंदू आस्थाओं पर चोट कर रहे हैं और खिल्ली उड़ा रहे हैं हिंदू आस्था की, देश की जनता इसका भरपूर जवाब देगी। और मैं कांग्रेस के मित्रों को केवल इतना बता दूं कि मत बौखलाइए दोस्त, आपके बौखलाने से कुछ नहीं होने वाला। आपका इतिहास पाप का इतिहास है। आपको पता है कि 30 साल तक इस गीत को किस तरह गाया गया और किस तरह मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप झुककर इस गीत को आपने आधा किया और किस ढंग से आपने देश का बंटवारा किया। ओके। और आज मुद्दा हमने नहीं बनाया, मुद्दा 15 अगस्त को यदि विदेशी मूल की सोनिया गांधी यदि कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में इस गीत का अपमान नहीं की होती तो यह मुद्दा नहीं बनता। ठीक है, अब प्रवेश चौधरी, क्यों सार्वजनिक रूप से आपने अपमान किया सर? ठीक है जी, ओके डन। क्या था आपके अंदर? ओके ओके, देश के प्रति अनुराग और प्रेम बचा नहीं है क्या? जी प्रवेश चौधरी जी। देखिए राम जी, जी मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है कांग्रेस पार्टी की, वो आज की है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 1916 आप याद करिए लखनऊ अधिवेशन, जहां पहली बारी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मांग को मान्यता दे दी, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को मान लिया। आप सोचिए, वो हो गया 1920 में खिलाफत आंदोलन का भारत के साथ कोई लेना देना नहीं था। वो कहीं कमाल पाशा कोई खलीफा था, उसके अपमान का इश्यू था, भारत में उठा लाया मुसलमान, गांधी ने उसका समर्थन दिया। कांग्रेस के 2 धड़े हो गए, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हुए, बाद में स्वराज पार्टी बनी और तमाम सारी चीजें हुई। उसके बाद आप देखिए 1920 से लेकर 1928 तक आर्य समाज के तमाम हिंदू नेताओं की हत्याएं करी गई। गांधी चुप रहे, कांग्रेस चुप रही, तुष्टीकरण था। और 37 के अंदर मुस्लिम लीग की उस मांग को मान लिया जिसमें हम एक शक्ति स्वरूपिणी मां का वंदन कर रहे थे वंदे मातरम में, उसको अलग कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि उसके 10 साल बाद भारत के अंदर से 2 हिस्से हो गए, एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया। एक रिलीजन के आधार पर एक मुल्क बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इन कांग्रेस के लोगों ने मुसलमानों के पक्ष में खड़े होकर के हिंदुओं के हितों का हनन किया। इतना ही नहीं, 1949 के अंदर जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि पर, तब क्या कहा? तब नेहरू ने कहा ये कब्जाधारी हो गया, उन्होंने कहा कि राम जी को बाहर निकालिए। 1966 के अंदर मुसलमानों को खुश करने के लिए क्या किया? जो गो भक्त थे, गो सेवक थे, उन्होंने जो गो हत्या को बंद करने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया, उन पर गोलियां चला दी, उनको मार दिया। आप सोचिए, इस देश में अशोक सिंघल जी ने उस समय कहा था कि 85% हिंदुओं के हितों की बात नहीं कर रहे, कितने कर रहे हैं? 11-12% मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं। वो 85% नहीं दिखते उनको 12% मुसलमान है वो दिखते हैं। ये सारी कहानी उस 12% वोट को लेने की कहानी है और कुछ नहीं है। इसलिए वंदे मातरम से तकलीफ हो रही है इनको किसी और चीज से तकलीफ हो रही है। अनमोल पवार, ओके, केवल वोट बैंक की राजनीति है राम जी। अनमोल पवार जी को इन कराना चाहता हूं, फिर इसके बाद वापस आ जाऊंगा आपके पास। पवन पटेल भी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन अनमोल जी, क्या है आम आदमी पार्टी का स्टेप? आप लोग